गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। ये कार्य छोटे से रूप में शुरू होके आज एक विशाल स्तर पे खड़ा हो गया है। बहुत बड़े स्तर पे खड़ा हो गया, विश्व स्तर पे खड़ा हो गया। विश्व के अनेक देशों में सेंटर स्थापित हो गए। और इस सब कार्य की शुरुआत नवसारी से हुई। नवसारी मतलब नई और सारी मतलब अच्छी। लेकिन ये शब्द की व्याख्या हमको नई सारी दुनिया तक पहुंचाने की। नवसारी तक सीमित न रहे, नवसारी विश्व के स्तर तक पहुंचे। सारा विश्व नया और सुंदर बने, नया और अच्छा बने, इसके लिए इसकी शुरुआत नवसारी से की गई। इस कार्य को विश्व स्तर तक ले जाने में नवसारी के पटेलों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एक आधी बिल्डिंग खड़ी होती है, तो बिल्डिंग के फाउंडेशन में, पायावरणी में कुछ मजबूत पत्थर लगाए जाते। ऐसे इस समर्पण ध्यान में पटेलों के पत्थर लगे हुए हैं। एक एक पटेल एक एक पत्थरों का लगा हुआ। यहाँ मेरे को नवसारी में लाने वाले नरेश पटेल थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की थी। उनको मेरा नाम भी पता नहीं था, जेब में चिट्ठी लेके घूमते थे। कोई बोले कौन सा स्वामी? शिव कृपानंद स्वामी। नाम भी मालूम नहीं था, लेकिन कार्य की शुरुआत की। एक छोटा सा शिविर अरविंद आश्रम में किया। एक 6 महीने बाद डायमंड हॉल में किया। उस समय ये पटेलों के प्रयास थे कि मैं कैसे भी करके फॉरेन जाऊँ, विदेश जाऊँ। तो नवसारी में
कोई भी एनआरआई आता था, उस एनआरआई के आसपास छाती पे 50-60 पटेल चढ़ जाते थे। हमारे स्वामी जी को स्पॉन्सर करो, हमारे स्वामी जी को स्पॉन्सर करो। और मरता क्या ना करता, सब हाँ हाँ करते करते रहते नहीं थे स्पॉन्सर, लेकिन हाँ बोलते थे, क्योंकि यहाँ तो रहना है ना नर्सरी में। जितने 8 दिन 10 दिन रहते थे, हाँ बोलते। ऐसे 6 महीने सतत प्रयास चलते रहे। कोई एनआरआई आया कि घेरा उसको पटेलों ने। ऐसे में ही एक पटेल ने एक एनआरआई को आने के पूर्व घेरना शुरू किया। वो थे हमारे कनुवई। उनकी बहन के जो पति थे सूर्यकांत पटेल, उनको पहले से यहाँ से फ़ोन शुरू कर दिए कि तुम जब इंडिया में आओगे तो हमारे स्वामी जी को स्पॉन्सर करना। यहाँ आने के पूर्व फ़ोन चालू। वो मिलने के लिए आए। उस समय निमिषा बहन ट्रस्टी थी, वो उनको मिली तो उन्होंने पहले हाथ ऊपर कर दिए, मेरा घर छोटा है, मैं स्वामी जी को घर में नहीं रखूँगा। निमिषा बहन बोली ठीक है मत रख, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं शिविर बिल्कुल नहीं करूँगा। निमिषा बहन बोली वो भी मत करना, क्योंकि लेस्टर में एक भगवान जी पटेल थे, वो तैयार थे बुलाने के लिए। वो बोले सिर्फ स्पॉन्सर करा दो किसी से, बाकी सब मैं संभाल लूँ। तो निमिषा बहन उनको बोली आप कुछ मत करना, आप सिर्फ स्पॉन्सर करो, बुला लो, बाद में वो सब अरेंज कर लें। और जब मैं लंदन के एयरपोर्ट पहुंचने वाला था, वहाँ एक अब्रामा का लड़का है रमेश पटेल, उसको तैयार किया गया है कि लंदन में वो सूर्यकांत पटेल बोल रहा है कि ये स्वामी जी को रिसीव नहीं करेगा, तो तू जाके रिसीव करना और उसको लेस्टर छोड़ के आना। वो खड़ा हो गया और उसको खड़ा देख सूर्यकांत पटेल को लगा कि स्पॉन्सर तो मैंने किया है, मैं स्वामी को घर लेके जाऊँगा। तो लंदन एयरपोर्ट पे वो दोनों तैयार थे, मेरे को हार डाला, अपने घर ले गए। और एक पटेल समाज का कार्यक्रम था, उसमें ऑर्केस्ट्रा पार्टी होने के बाद और खाने के बीच में मुझे आधा घंटा दिया गया। आपको जो बोलना है वो आधे घंटे बोलो। आधे घंटे वो कार्यक्रम कोई इतना नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ कुछ व्योमेश थे, उनको मैंने बताया अपनी शुरुआत ये यूके में कैसी हो रही याद रखना, और बाद में कैसा होगा वो भी याद रखना, लेकिन ये शुरुआत को मत भूलना, ये अपनी शुरुआत है। प्रत्येक जगह नदी को जगह बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, बाद में पीछे का पानी तो ऐसे ही बहते बहते आए। भगवा ड्रेस पहन के जिसे लंदन में शिविर लिया, उसका बड़ा विरोधाभास वातावरण दिखा। एक तो स्वामी, ऊपर से भगवा ड्रेस, मतलब निश्चित ये कुछ तो भी लूट के ले जाएगा। मतलब एक दफे भिखारी से तो भी डरते नहीं है, लेकिन कोई लूटने वाला हो, इस तरीके से मेरे से लोग पेश हुए कि निश्चित कुछ ना कुछ मांगेगा। जिनके घर रहता था वो दुनिया भर के कर्जों की बातें मेरे से करते थे, स्वामी मेरे को ये कर्जा है, मेरे को ये कर्जा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता ये कर्जे मेरे को क्यों बता रहे हैं। तो बाद में मालूम पड़ा कि मैं उनसे कुछ मांगू नहीं, इसलिए वो पहले से लिस्ट बाँच रहे थे। मैं खाना खाने बैठा, फलानी ये टैक्स भरने का, अरे मेरे को समझ में नहीं आया कि ये टैक्स का मेरे से क्या संबंध। तो बाद में पता चला कि मैं जाते समय उनसे कुछ पैसा नहीं मांगू, इसलिए वो मेरे को बता देते। तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 4 दिन तक लोगों ने मुझे स्वीकारा ही नहीं। उनको लगा पहले दिन नहीं पैसे मांगे, दूसरे दिन मांगेंगे, दूसरे दिन नहीं मांगे, तीसरे दिन मांगेंगे, तीसरे दिन नहीं मांगे, चौथे दिन मांगेंगे। तो 7 किलो वजन कम हो गया वो शिविर लेते लेते। और उसके बाद में मैं यहाँ से गणेश जी की कुछ मूर्तियाँ लेके गया था, उसको वाइब्रेट की, वो चांदी की मूर्तियाँ प्रत्येक साधक को दी, 80 साधक थे उनको, और सबको देके वहाँ से लंदन से चला गया। और जब लंदन से चला गया तब उनकी आंखें खुली कि अपन जैसा सोच रहे थे वैसा स्वामी नहीं है, ये तो कोई अलग ही प्रकार दिख रहा है। लेकिन तब देर हो चुकी थी, मैं चला गया था। फिर वेल्स गया, लेस्टर गया, दूसरी जगह कार्यक्रम दिए, और 2 महीने के बाद में वापस लंदन आया। तो उनको अंदर से लगने लग गया था कि नहीं, कुछ तो भी अपन ने इनको भेंट करना चाहिए। तो कुछ पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बोले स्वामी जी हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। मैंने उनको कहा भारत में कलेक्टिविटी बहुत बड़ी है,
तुम्हारे यहाँ की कलेक्टिविटी बहुत छोटी सी है, तुम्हारी स्थिति एक चूहे जैसी है और भारत में स्थिति हाथी जैसी है, तो चूहा कभी हाथी को मदद करता है क्या? ये पैसे तुम ही तुम्हारे पास रखो, अगला मेरा कार्यक्रम हॉल में करना। उसके बाद में प्रथा चालू हुई, अब हॉल में कार्यक्रम होता है सर। लेकिन इतनी निगेटिविटी इतनी स्ट्रांगली थी कि स्वामी आया मतलब भगवा कपड़े, मतलब वो पैसा ही लेने को आए। ये आत्मविश्वास वहां पे निर्माण हुआ। उसके बाद मैं वेल्स गया। वेल्स बहुत सुंदर राज्य है, पूरे यूके के अंदर अगर सबसे अच्छे वाइब्रेशन है तो वेल्स में है। आजकल तो मैं सीधे एयरपोर्ट उतर के वेल्स ही भागता हूँ। वो वेल्स में पहले ही दिन सत्य साई संगठन ने एक शिविर का आयोजन किया। वहाँ पे जीटा नामक एक योगा टीचर आई। वो योगा टीचर अपने 20 स्टूडेंट को लेके आई थी और बोल के आई थी, मैं उस स्वामी का ओरा चेक करूंगी, उसके वाइब्रेशंस चेक करूंगी। अगर ओरा अच्छा रहा, वाइब्रेशंस अच्छे रहे तो अंगूठा दिखाऊंगी, और अगर अंगूठा नहीं दिखाया तो अपना अपना ओरा बंद करके अपन भाग आएंगे वहां से। और जैसी कार्यक्रम की शुरुआत हुई 10 मिनट के बाद में उसने अपने सब स्टूडेंट को अंगूठा दिखाया, अपना अपना ओरा खोल दो, रिसीव करो, अच्छा एनर्जी है। वहां अंग्रेजों को ओरा का बहुत ज्यादा नॉलेज है, वाइब्रेशंस का बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो ओरा चेक के बगैर किसी के पास में नहीं जाते। ऐसे ही एक बार एक लेस्टनबेरी करके जगह है, वहाँ एक पार्क में 4-6 साधकों को लेके बैठा हुआ था। एक कैरोलिन नाम की हीलर थी, वो रोड से जा रही थी और जाते हुए आज पार्क के वाइब्रेशंस क्यों ज़्यादा बढ़ गए देखने के लिए वो कार पार्क की, और रास्ता ऐसा जाने का था और ऐसा वापस आने का था। वो कुत्ते जैसा सूंघते सूंघते ऐसे 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 करके पूरे उल्टे रास्ते से आई और बराबर मेरे पास पहुँच गई। वो बोली, आज मैं सोच ही रही थी कि आज पार्क के वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए, कौन व्यक्ति आया है इसके कारण ये एनर्जी का लेवल बढ़ा है। तो इतना एनर्जी का लेवल, इतने चैतन्य का नॉलेज उनको है। आज वो लेस्टनबेरी में सेंटर चला रही है। इसका ये कारण है, उनके यहाँ शिक्षा पद्धति के अंदर ओरा साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके कारण ये सब कुछ बातें उनको शिक्षा के साथ में ही समझाई जाती। उसके बाद लेस्टर में शिविर हुए, वेल्स में शिविर हुए, और लगातार मैं 2-3 साल से वहाँ पे जा रहा हूँ। अभी लेस्टर में भरत पटेल उस सेंटर को संभाल रहे हैं। ये लोगों ने इतना सुंदर नेटवर्क करके रखा हुआ है। पूरे यूके के एक बीच वाले सर्विस स्टेशन पे ये सब लोग रविवार को आते हैं। एक इधर वेल्स से आता है, एक लेस्टर से आता है, एक इधर से आता है, सब एकत्र होते हैं और एकत्र होकर मीटिंग करते, फिर सब अलग अलग चले जाते। दूसरा, मैं किसी पटेल के घर रुकता हूँ तो वहाँ 2-3 अंग्रेजों को बुलाता हूँ, किसी अंग्रेज के घर रुकता हूँ 2-4 पटेलों को बुलाता हूँ, और मेरा कोशिश रहता है, मेरा प्रयत्न रहता है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो। लंदन के रमेश पटेल 17 साल से लंदन में रह रहे थे, लेकिन पटेल पटेल पटेल, उनका पटेल कम्युनिटी के बाहर कोई संबंध नहीं था। तो पटेलों ने पहली बार महसूस किया कि स्वामी जी का ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में ये अंग्रेज 90% भरे रहते। तो यही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से उस समाज के साथ ये जुड़ सकते हैं। तो आज वो रमेश पटेल के सैकड़ों अंग्रेजों के साथ पारिवारिक संबंध है जो 17 साल में कभी नहीं हुए। तुम जिस भूमि पे रह रहे हो वहां पे तुम्हारे सामाजिक संबंध बनना आवश्यक है। तो समर्पण मेडिटेशन का एक ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में ये लोग एक दूसरे के संबंध में स्थापित हुए। तो वहाँ बड़े व्यवस्थित तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ कार्य चल रहा है।
यूके एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ से अनेकों देश वहाँ से जुड़ रहे हैं। पुर्तगाल जुड़ा है, स्विट्ज़रलैंड जुड़ा है, फ्रांस जुड़ा है, जर्मनी जुड़ा है। जर्मनी के कुछ साधक वहाँ से सीख के गए, बाद में उन्होंने जर्मनी में सेंटर खोले। अभी 8 तारीख को ही यहाँ डॉक्टर पीटर आके गए जर्मनी से, ये पूरा मंच वगैरह सब फोटो लेके गए। उस आदमी ने पानी के वाइब्रेशंस के ऊपर रिसर्च किया है। मैं इन लोगों को प्रयोग करके दिखाता हूँ। जब इनके प्रचारकों के शिविर लेता हूँ तो उनको पहले एक ही कंपनी का पानी 2 बॉटल में लेता हूँ। पहले एक बॉटल से पानी टेस्ट कराता हूँ, पानी का टेस्ट देखो, उसके बाद में दूसरे बॉटल को वाइब्रेशंस देता हूँ, ऊर्जा शक्ति देता हूँ, और ऊर्जा शक्ति डालने के बाद में फिर उनको बोलता हूँ अब इसका टेस्ट करके देखो। और वो वाइब्रेटेड किया हुआ पानी बीमारियों के ऊपर कार्य करता है। वो डॉक्टर पीटर ने रिसर्च किया, उसमें क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। एक बॉटल का 2 बॉटल नहीं होता, मतलब पानी की संख्या नहीं बढ़ती। वाइब्रेशंस देने से पानी एक बॉटल का 2 बॉटल नहीं होता। पानी का रंग नहीं बदलता, जो पानी का रंग है वही रंग रहता है। ऐसा नहीं कि लाल पीला हरा नीला कुछ पानी हो जाए, कुछ नहीं होता। पानी की गुणवत्ता बदल जाती है। पानी की गुणवत्ता 30 गुना बढ़ जाती है जो पानी की गुणवत्ता रहती है उससे। और वो जो गुणवत्ता बढ़ती है उसमें चित्त शक्ति होती है, प्रार्थना होती है। किसी का लीवर गर्म है, उसके लिए प्रार्थना होती है इससे इसका लीवर ठीक हो जाए, ठंडा हो। तो कई साधकों को उसके बड़े सुंदर अनुभव आए, बड़े अच्छे अनुभव आए। अगर श्रद्धा हो तो सिर्फ पानी से भी बीमारियां ठीक हो सकती। पानी एक माध्यम है जिस माध्यम से विश्व चेतना प्रवाहित की जाती है। लेकिन मैंने मेरी सारी शक्तियां उसमें डाली, 100% शक्तियां डाली, लेकिन अगर आपकी रिसीविंग 100% न हो तो रिजल्ट सकारात्मक नहीं आ सकते। पानी में 100% शक्तियां डालने के बाद में 100% आपकी रिसीविंग होना चाहिए, तो बराबर हिसाब होगा, तभी उसका फायदा हो सकता है। तो जर्मनी में उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च करके प्रत्येक को दिखाया, देखो इसमें ये चेंज आता है, इसमें ये बदलाव आता है। लेकिन कोई भी रिसर्च के लिए डॉक्टरों को समय देने की आवश्यकता है। और एक व्यक्ति एक जीवन में डॉक्टर और योगी कभी नहीं हो सकता। लेकिन दोनों अगर एकत्र आ जाए तो नई बात घटित हो सकती। हमारे नाग साहब जब अमेरिका में थे तो वहाँ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई थी, एक सफ़ेद चूहे पे रिसर्च की थी कि जिसके बैकबोन पे कुछ स्पंदन के स्पॉट थे, जहाँ कुछ स्पंदन होता था, और उसका सारा नर्वस सिस्टम मूलाधार से नियंत्रित होता था। तो मैंने कैलिफोर्निया के सेंटर को बताया कि ये मनुष्य के ऊपर भी अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य में भी ये चक्र कल्पना नहीं है, कुंडलिनी कल्पना नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। कई डॉक्टरों को ये हमें अनुभूति करा चुका हूँ, कैसे चक्र रहते, कैसे स्पंदन रहते, कैसे निर्विचारता रहती, कैसी स्टेज रहती, सब अनुभव रहा है।
तो ये कुछ काल्पनिक नहीं है, ये सब कुछ है। तो कैलिफोर्निया के डॉक्टर ने आखिरी में निकाला कि योगी लोग इसको कुछ कुंडली शक्ति बोलते हैं, उसी प्रकार की कुछ शक्ति यहाँ पे महसूस थी। सब डॉक्टरों ने उसका विरोध किया, लेकिन वो अपने अनुभव के ऊपर पक्का था। उसने बोला मेरे को ये अनुभव है कि ऐसा ऐसा होता है। तो प्रत्येक है, लेकिन उसमें खोज करने की आवश्यकता है, उसमें कुछ अलग ढूंढने की आवश्यकता है। जब तक ढूंढेंगे नहीं, जब तक नहीं होगा। वहाँ पे लोगों को ओरा का नॉलेज है, वाइब्रेशंस का नॉलेज है। जब ये लोग बहुत चेक करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं, एकदम समर्पित नहीं होते, लेकिन जब समर्पित होते तो पूर्ण समर्पित हो। एक एडी नाम का अंग्रेज, जब मैं पहली बार गया तो बोला स्वामी जी आपके ओरा का फोटोग्राफ्स लेने का है। मेरे को ब्राइटन लेके गए, ब्राइटन में एक मशीन पे बिठाया गया, उस मशीन के सामने हाथ रखने को बोला, दोनों हाथ रखे। वो हाथ रखने के बाद में एक फ़ोटो लिया गया। उस फ़ोटो का चार्ज 50 पाउंड था। एक विंडी नामक महिला उस सेंटर को चलाती थी। तो फ़ोटो लेने के बाद में पूरा पीछे गोल्डन हो रहा है। और वो विंडी को पूछा तेरा कितना चार्ज है? बोले स्वामी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक फ़ोटो दे दो कि लोगों को मैं बताऊंगी कि ऐसा भी सुंदर अच्छा ओरा होता है। तो वो फ़ोटो आज भी ब्राइटन के उसके सेंटर पे लगा हुआ है। ऐसा सुंदर ओरा सुंदर विचारों से निर्मित हो सकता है। सदैव दूसरे के खुशी में अगर आप खुशी प्राप्त करना शुरू कर दो, दूसरे के आनंद में अगर आप आनंद प्राप्त करना शुरू कर दो, सदैव सामूहिक शक्ति के साथ जुड़े रहो, तो ऐसा सुंदर ओरा आपका भी निर्माण हो सकता है। फिर ऐसे सुंदर ओरा को लेके आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आप सब जगह एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा
शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।